नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु देव की महादशा कोई 2-3 साल के लिए नहीं होती। राहु की महादशा पूरे 18 साल के लिए होती है और यह दशा व्यक्ति का पूरा जीवन बदल कर रख देती है। इसलिए राहु की महादशा में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने अंदर बदलाव तो करना ही पड़ेगा। राहु की महादशा में कुछ लोग डाउनफॉल जाते हैं, कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो सबके चार्ट एक जैसे नहीं होता है, सबका बिहेवियर भी एक जैसा नहीं होता। हमें हमारे कर्मों की वजह से भी हमें दुख और सुख भोगना पड़ता है। हमें हमारे कर्मों की वजह से भी दुख और सुख भोगना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि राहु की महादशा में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े तो फिर एक चीज़ है वो जो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी बाहरी चीज़ उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसा कि आप देखते आए हो कि राहु की महादशा में यह उपाय कर लो, वह उपाय कर लो, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन होता भी है, बहुत जनों को होता है, लेकिन कुछ जनों को नहीं होता। क्या कभी आपने सोचा है कि फ़ायदा क्यों नहीं होता? तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि राहु देव मन के द्वारा आपकी स्थिति को अच्छा और बुरा करता है। राहु अकेला आपको नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकता, वह चंद्रमा के जरिए आपकी लाइफ में प्रवेश करता है। यानी कि वह चीज़ है आपका मन। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय संकल्प आपने अपनी लाइफ में ठान लिया है तो कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि राहु देव होता क्या है। शास्त्र कहते हैं कि राहु के पास अपना शरीर नहीं है, केवल सिर है। इसके पीछे अगर मैं कहानी बताऊंगी तो लेख काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे राहु देव के पास बॉडी नहीं है, सिर्फ माइंड है, और केतु देव के पास माइंड नहीं है, सिर्फ बॉडी है। यानी केतु देव के पास सिर्फ दिल है। राहु क्या है? केवल सिर। राहु को अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। राहु के पास सिर होने के कारण राहु बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसलिए राहु से पीड़ित जातक हमेशा आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। यह है राहु का अशुभ प्रभाव। उनके मन में एक के बाद विचार आते रहते हैं और वह बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। जैसे कि राहु अंधेरा है, जैसे आप अंधेरे में जाते हो, कुछ काम करते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार राहु से पीड़ित जो जातक होता है उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और राहु देव आपके यहाँ पर शुभ है तो फिर इसी का फायदा उठाकर आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते ही रहते हो। मति भ्रष्ट की स्थिति आप ऐसे जान सकते हो कि वह जो भी सिचुएशन उसके सामने आ रही है या चली गई है या आने वाली है, उनका वह सही से आंकलन नहीं कर पाता। उसके मन में थॉट लगातार चलते रहते हैं और वह कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता। राहु से पीड़ित व्यक्ति को नींद भी बहुत कम आती है। अब बात करते हैं कि राहु देव को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर आपके राहु की महादशा है तो यह पूरे 18 साल तक रहेगी और इसमें दूसरे प्लैनेट हैं उनकी भी अंतर्दशा आती रहेगी, जो कि कोई 2 साल की, कोई 3 साल की या इससे कम ज़्यादा पीरियड की होगी। अगर आपको लगता है कि आपके राहु देव बहुत ही शुभ स्थिति में है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप अपने मन पर कंट्रोल रखिए। अगर आपको अचानक हानि हो रही है, परिवार में क्लेश हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, विचार आपके लगातार चलते जा रहे हैं, कोई भी प्लानिंग पर आप काम नहीं कर रहे हो, समाज में आपको अपमान सहन करना पड़ रहा है, एक बार तो आपको खूब फायदा हो जाता है लेकिन उसी के कारण आपको इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि आप सोचते हो कि यह फ़ायदा मुझे क्यों हुआ, मुझे यह फ़ायदा होना ही नहीं चाहिए था। और लोग आपके सामने ऐसी स्कीमें रखेंगे कि आप एक ही दम करोड़पति बन जाओ, एक ही दम अरबपति बन जाओ, यह शॉर्टकट अपना लो, वह शॉर्टकट अपना लो, शेयर लॉटरी जुआ आदि में आप अपनी लाइफ को बर्बाद करने लग जाओ। मतलब ऐसे काफ़ी सारे शॉर्टकट के रास्ते दिखाने वाले आपके सामने आएंगे। लेकिन जिसका राहु शुभ है वह स्थिति को अच्छे से पहचानेगा, समझेगा, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगा और इस स्थिति से बच निकलेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब राहु देव की महादशा चल रही हो तो
किस चीज़ की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो हमें राहु देव का जो अंधेरा है उससे बचने के लिए हमें प्रकाश करना चाहिए, यानी कि सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अगर आप डेली जो सूर्य नमस्कार के स्टेप होते हैं वह अपनी लाइफ में प्रयोग करोगे तो आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। और सूर्य देव की आराधना के साथ आपको सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, तो सूर्य भगवान की शक्ति हनुमान जी को भी प्राप्त है। अब हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी की जो उपासना करता है वह राहु देव के जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे बचा रह सकता है। हनुमान जी राम भक्त हैं और आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम भगवान की आराधना कर सकते हो। इससे भी आप राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हो। तो फिर आपके मन में सही विचार चले, सही रास्ते पर आप जाओ, इसके लिए आप माता सरस्वती की आराधना कीजिए। तब आपको इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा कि आपकी जो बुद्धि है, जो अशुभ राहु आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, वह अब शुभ तरीके से प्रभाव डालेगा और आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे कि आपकी बुद्धि का इस्तेमाल आप सही कार्यों के लिए करोगे और आप हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। शुद्ध बुद्धि आपको मिलती ही जाएगी। आप सरस्वती माता की आराधना कीजिए। और ज्ञान और बुद्धि के दाता गणेश भगवान है, तो फिर आप गणेश जी भगवान की आराधना कीजिए। अब जो भी आपको ठीक लगे आप इनमें से किसी भी की भी आराधना कर सकते हो। और बात करते हैं कि जो कहते हैं कि हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आप राहु की जो भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रही है, समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, बिना मतलब के ये आपके दुश्मन बने जा रहे हैं, बेइज्जती आपको सहन करनी पड़ रही है, तो फिर आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सही डिसीजन लोगे और इन डिसीजन पर आप काम भी करोगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, हमारे माइंड में विचार आते रहते हैं। तो फिर आप कोशिश कीजिए 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए रोज़। अगर आप प्रयास करोगे तो फिर यह कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके अलावा अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो फिर आप 4 सूखे नारियल ले लीजिए, उनको सफ़ेद धागे में आप पिरो लीजिए, मतलब उनके ऊपर आप सफ़ेद धागा बांध कर एक माला बना लीजिए और उस माला को आप जहाँ पर सोते हो वहाँ पर रख कर सो जाइए। मंगलवार की रात को आप अपने पास रख कर सो जाइए। और जब बुधवार हो तब बुधवार को सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा हो, पूरी तरह अस्त ना हुआ हो, तब आप इसे जल में प्रभावित कर दीजिए और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। और जब आप घर में प्रवेश करो तब आप अपने हाथ पैर पहले से धो लो। और अगर आप अपनी नीयत साफ रखते हो, आचरण आप साफ रखते हो, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो भी सफाई कर्मचारी है उसे कुछ न कुछ खाने का जरूर दो और उसे तंबाकू का दान आप करते हो तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप मोबाइल पर या टीवी स्क्रीन पर जो भी आप समय व्यतीत कर रहे हो उसमें टाइम की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप खुद ही अपने राहु देव को अशुभ कर रहे हो। अगर आप फ़ोन देख रहे हो तो वह उस फ़ोन से आपको कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। फालतू में आप फ़ोन पर या टीवी पर अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आपको फ़ोन से कुछ अर्निंग हो रही है, फ़ोन पर कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको अर्निंग हो रही है, आप सही टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो राहु देव आपका शुभ है। और प्रत्येक बुधवार को जो स्वीपर होते हैं उन्हें आप चाय के पैकेट दान करें। और यह 21 बुधवार तक अगर आप ऐसा करते हो तो यह आपके लिए चमत्कारी रूप से काम करेगा। आप देखोगे कि दिनों दिन आपके कार्यों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आपकी जो मेंटल सिचुएशन है उसमें भी आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। और आप कुछ न कुछ आप म्यूजिक ज़रूर सुने। और जो आप बुधवार को तंबाकू की पुड़िया सफाई कर्मचारी को दे रहे हो तो आप 100 ग्राम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। वैसे आप कम से कम 100 ग्राम ही रखिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि जो चाय आपने दी है वह उसे अपने घर में यूज़ करे, यानी उसकी चाय बनाकर वह पीता है तो
आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। और आपको किसी परिचित को नहीं देना है। आप जो ये चाय पत्ती दोगे यह ऐसे सफाई कर्मचारी को देनी है जो कि कोई दूर का हो, आपका कोई जान पहचान का ना हो। जैसे कि राहु देव अंधेरे का प्रतीक होता है, गंदगी का प्रतीक माना जाता है। तो फिर अगर आप जो भी चीज़ें राहु देव को अट्रैक्ट करती है उन चीज़ों से आप दूर रहिए। जैसे नेगेटिव चीज़ें, आप अपने घर की साफ सफाई रखिए, खुद पर आप ध्यान दीजिए, आप अपना शरीर साफ सुथरा रखें, पैर आपके साफ सुथरे होने चाहिए। जब भी आप रात को सोते हो तो 5 मिनट आप अगर पैर पानी में डुबो कर रखते हो, नमक वाले पानी में डुबो कर रखते हो, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ दिन आप ऐसा करके देखिए, आपको चमत्कारी रूप से लाभ होगा। जब भी आप सोने जाओ तो 5-10 मिनट आप गुनगुना पानी भी ले सकते हो, साधारण पानी भी ले सकते हो, इसमें कुछ सेंधा नमक डालिए और 5 मिनट आप अपने पैर डुबो कर रखिए, फिर आप सो जाइए। अगर आप इसको 10-12 दिन करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो आपका घर का टॉयलेट है वह बुधवार को और रविवार को अगर आप खुद साफ करते हो तो यह बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। बाकी आपका जो बाथरूम है यह बिल्कुल साफ रहना चाहिए। राहु देव को बिल्कुल चमचमाती चीज़ें पसंद आती है। चमचमाती चीज़ें जहाँ पर होगी वहाँ पर राहु देव अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। घर में जो भी आपके मिरर हैं, जो खिड़कियों के शीशे लगे हुए हैं, वो एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सीक्रेटिव बनकर रहना है, कोई भी आपको उल्लू ना बना पाए, इतना आपको अपने व्यवहार में चेंज लाना है। और जो भी प्लानिंगें हैं सबको मत बताते रहना कि मैं ये प्लानिंग बना रहा हूँ, मेरे घर में ये होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ, ये खाता हूँ। कुछ भी चीज़ें आपको पब्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड जो भी काम करते हो, यह सब आप सीक्रेट रखिए। सबसे ज़रूरी है कि व्यवहार में बदलाव करना। आप शॉर्टकट से बचिए, गंदे कार्यों से दूर रहिए, नशे से आप दूर रहिए, चालाकी से आपको अपने कार्य निकलवाने हैं और बुरी नीयत बिल्कुल भी नहीं रखनी। अगर आपके अंदर बुरी नीयत आ जाएगी तो राहु देव के अशुभ प्रभाव मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, बुद्धिमान हो, क्लेवर हो और अपने कार्य आप बहुत ही अच्छे ढंग से करते हो, सात्विक ढंग से करते हो, किसी को बिना दुख पहुंचाए आप अपना काम करते हो, सबकी भलाई करते हो, समाज में भी कुछ न कुछ आप ऐसा काम करते हो जिससे समाज की भलाई हो, तो फिर राहु देव के आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। राहु की महादशा में आप परेशान मत होइए, बस अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए और अपने व्यवहार को आप अपने ही कंट्रोल में रखिए। सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं जो राहु देव की महादशा के अशुभ प्रभाव से आपको बचा कर रखेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हमने काफ़ी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ का डिस्कशन भी किया है और दूसरी रेमेडीज़ भी की है, तो फिर आप इनमें से कुछ भी अपना सकते हो। और बाकी अगर आप राहु देव के मंत्रों का जाप करते हो राहु देव को शुभ करने के लिए, तो वह मंत्र आप शाम के समय करिए। ओम राम राहवे नमः बेहद सरल मंत्र है, यह आप 108 बार जाप कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप यह मंत्र जाप कर सकते हो। बस आपको अपने चरित्र को साफ रखना है। और अगर आप शादीशुदा हो तो ससुराल से आपको संबंध खराब नहीं रखने हैं, चाहे ससुराल वाले कैसे भी हो। अगर अच्छे हैं तो फिर आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर आपको लगता है कि उनके साथ आपकी खटपट रहती है, बनती नहीं है, तो फिर आप थोड़ा उनसे दूर हो जाइए। बाकी आपको उनके साथ लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और जैसे राहु देव को शुभ करने के लिए मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सूर्य देव को और बुध देव की भी सहायता लेनी चाहिए। तो फिर अगर आप डेली खाने पीने में भी कुछ ऐसा प्रयोग करते हो जिससे राहु देव की पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो वह है सौंफ। आप रोज़ कुछ ना कुछ देर सौंफ जरूर चबाते रहिए। और जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर एक कटोरी में सौंफ रख सकते हो, वहाँ पर आप उसे थोड़ी थोड़ी देर में चबा सकते हो। अगर कोई भी आता जाता अगर वो सौंफ लेना चाहे तो उसे आप मना नहीं करोगे, उसे आप खाने दीजिए। और आप भैरव मंदिर के दर्शन कर सकते हो, भैरव जी की उपासना कर सकते हो। शाम के समय संडे को आप कभी कभी भैरव मंदिर में जाकर मीठा प्रसाद चढ़ा सकते हो। और आपको वाणी
पर अपने कंट्रोल रखना है। कोई भी बुरा शब्द आपको नहीं बोलना है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वह जबान से कितना मीठा बोलते हैं और कहीं ना कहीं उनका राहु देव बहुत मजबूत होता है। वह राहु देव को शुभ करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि सामने वाले को पता ही ना चले कि उसकी क्या प्लानिंग है, कब वह क्या करने वाला है। बस मीठा बोलकर ही वह दूसरों के दिल को जीत लेता है। तो लड़ाई झगड़े से तो आपको दूर रहना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि समय आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। अपने कार्यों पर आपको फोकस करनी है। और जो इस वीडियो में बताए गए हैं यह उपाय आप जमा कर देखिए, कहीं आपको जरूर राहत मिलेगी। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपको जरूर राहत मिलेगी। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।